Everyone, I am Bharti Sharma, your spoken English educator, and I welcome you all in this new and fresh class of mine in which we are going to discuss another important topic that will play a vital role in your speaking journey. Now, what is the topic that I'm talking about? First, I'll let you know about the topic and then something about related to the topic. And here you go with the topic. So we are going to discuss in this class about ED rules of pronunciation, and I'm sure this is very something new that you have never heard. I am hoping this thing. So मैंने यहां बोला कि आज हम सीखने वाले हैं ईडी रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन. अब आप सोच रहे होगे मैम प्रोनाउंसिएशन तो पता है, वो हमने सुना भी है, बट ईडी रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन एक क्वेश्चन मार्क माइंड में बन के आ रहा होगा, राइट? सो डोंट यू वरी, उस क्वेश्चन मार्क को हम हटा देंगे. कैसे? देखो, पहली बात तो मैंने आपको बोला कि हम पढ़ने वाले अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैंने ऐसा क्यों बोला? सी, अब आप जो क्लासेस ले रहे हो वो क्लासेस कौन सी हैं? कम ऑन, स्पोकन इंग्लिश, राइट? सो स्पोकन इंग्लिश में मोस्टली हमारा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करेगा? स्पीकिंग जर्नी, राइट? अब स्पीकिंग के टाइम पर ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बोलनी ही नहीं आती है, जिनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है अभी तक, तो आप बोल पाओगे नहीं, राइट? अगर आप बोल भी रहे हो तो क्या आप सही बोल पाओगे? नहीं, राइट? And how can you say that in a very right thing? Only and only if you are pronouncing that, right? Only and only if you are practicing it out. Now, अब ये टॉपिक आपके लिए क्यों जरूरी है, मैं आपको ये समझाती हूँ. सी, अगर आप कहीं बाहर कंट्री में रह रहे होते, बाहर कंट्री में स्पेशली द कंट्री जहां पर इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स रहते हैं, राइट? जैसे अमेरिकन, ब्रिटिश, अगर वहां आप कहीं रह रहे होते तो आपको कभी भी ये टॉपिक पढ़ने की नीड नहीं पड़ती. But you are living in India, right? And this is the second language, right? Our first language is our mother tongue, that is Hindi, or आपकी कोई और language भी हो सकती है, with due respect, but English is definitely not your language. This is something a second language, and that is why this important plays a vital role. See, वहां पर अब हम asked बोलते हैं, वहां के जो लोग हैं वो asked बोलते हैं, ASKED, बट हमारे यहाँ पर आप मोस्टली लोगों को बोलते हुए सुनोगे asked. क्या वो सही है? नहीं, राइट? तो कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे बहुत सारी वर्ब्स जिनके पीछे ईडी लगता है पास्ट टेंस के लिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन काफी बच्चों को अभी तक नहीं पता है. तो इसीलिए मैं आज आपके लिए कुछ लेके आई हूं, बिल्कुल फ्रेश, राइट? बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, दैट इज ईडी रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी very interesting, as well as you are going to engage with me in this class. So without any further delay, now let's get started with the class. All right, students. So today I've just told you that we are going to cover ED rules of pronunciation, right? So now what are we going to discuss in this class? Let's understand this thing. So first is the question that is saying how to pronounce ED perfectly at the end of the verb. ठीक है, ये ईडी को परफेक्टली प्रोनाउंस कैसे करना है हर वर्ब के जो एंड में आती है, ठीक है, उसको ठीक तरीके से प्रोनाउंस कैसे करना है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो ईडी अपीयर्स एट द एंड ऑफ अ रेगुलर वर्ब, ये आपको पता है, ठीक है, कि किसी भी रेगुलर वर्ब के पीछे हम ईडी लगाते हैं, ठीक है. आस्क्ड, लेकिन हम आस्क्ड नहीं बोलते, asked. अब इसको सही तरीके से कैसे बोलना है ये आपको नहीं पता है, राइट? तो मैं यही बता रही हूं कि हर रेगुलर वर्ब के पीछे ईडी लगता ही है पास्ट टेंस के टाइम पे, ठीक है, इन द पास्ट टेंस. लाइक फॉर एग्जांपल वांटेड, अब वांटेड है, ठीक है, अब काफी बच्चे से कुछ और ही बोल देंगे, राइट? वांटेड और हेल्पेड नहीं, हेल्प्ड, ठीक है, lived. Sometimes in adjectives ending in ed, काफी सारे adjectives हैं जिनके पीछे अगर ed लग जाए, जैसे टायर इज एन एडजेक्टिव, राइट? टायर के पीछे सिर्फ डी लगा दे, टायर्ड, राइट? एम्बैरेस्ड, रिलैक्स्ड.
तो इन सारे वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी, पहले इसको कंप्लीट करते हैं. However, the pronunciation of ed sometimes causes problems for non-native speakers. This is what I've just told you, right? Because it can be pronounced in 3 different ways, right? काफी सारे लोग स्पेशली मैंने आपको बताया जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, राइट, तो काफी सारे नॉन नेटिव स्पीकर्स जो है, नेटिव स्पीकर्स कौन से हो गए, जो अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटिश में रहते हैं, जिनकी ये लैंग्वेज एक्चुअल में है, जिनकी ये फर्स्ट लैंग्वेज है, उनको कोई इश्यूज नहीं होंगे ऑब्वियसली, राइट. बट व्हेन इट कम्स टू नॉन नेटिव स्पीकर्स लाइक अस, लाइक पीपल लाइक अस, राइट, तो उनको डेफिनेटली ये इश्यूज हैं, राइट. ईडी लास्ट का कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए. नाउ इसका सही तरीका क्या है वो आज हम सीखेंगे इस क्लास में, ठीक है. अब ये जो है 3 डिफरेंट तरीकों से समझी जाती है, राइट. जैसे कि इड, लास्ट में इड भी आता है, लास्ट में ट की आवाज भी आती है, ट की आवाज भी आती है, सुनाई नहीं देती है, वो मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से. लास्ट में ड, ये 3 अलग डिफरेंट साउंड्स हैं जो काफी सारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग ये निकलती हैं, ठीक है. नाउ अब इससे पहले कि हम ईडी को कैसे करेक्टली प्रोनाउंस करना है ये स्टार्ट करें, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना है, वो है क्या, बिफोर वी लर्न द डिफरेंट वेज टू प्रोनाउंस ईडी वी मस्ट फर्स्ट नो व्हाट वॉइस्ड एंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स आर. ठीक है, वॉइस्ड और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं ये आपको पता जरूर होना चाहिए. पहले हम सीखेंगे इसके बारे में, फिर हम सीखेंगे सिलेबल्स के बारे में, और उसके बाद ये तीनों डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन को एक एक करके समझेंगे. क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑल राइट स्टूडेंट, तो सबसे पहले जानते हैं वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स. नाउ व्हाट इज दिस वॉइस्ड कॉन्सोनेंट? पहले कभी सुना है? आई एम श्योर कॉन्सोनेंट तो सबने ही बचपन से सुना है, राइट. वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, हर 26 हमारे पास अल्फाबेट्स है, जिसमें से 5 हमारे वाउल्स है, A E I O U, एंड रेस्ट ऑफ द अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स दैट यू ऑलरेडी नो. इन हिंदी वी से कॉन्सोनेंट इन हिंदी एज व्यंजन, व्यंजन, राइट. दिस इज व्हाट कॉन्सोनेंट इज. नाउ ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट कौन से हैं इसको जान लेते हैं. वॉइस्ड कॉन्सोनेंट जो कि साउंड है और साउंड, ठीक है. वॉइस्ड कॉन्सोनेंट मीन्स दैट इट यूजेस द वोकल कॉर्ड. ठीक है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स में क्या बोला है कि वॉइस कॉन्सोनेंट्स का मतलब है कि ये क्या यूज करेगी, हमारी वोकल कॉर्ड्स को. वोकल, जहां मेरा हाथ जा रहा है देखिए यहां, ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी वोकल कॉर्ड्स हो गई. तो ये वोकल कॉर्ड्स को यूज करती है कौन, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है. एंड दे प्रोड्यूस अ वाइब्रेशन. जब आप, मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी, ठीक है, जब आप उसको बोलोगे ना तो यहाँ पे आपको हाथ लगाने, कहाँ, यहाँ पे एग्जैक्टली इस पोजीशन पे, ठीक है. जब आप यहाँ हाथ लगाओगे तो आपको एक वाइब्रेशन फील होगी, ठीक है. अभी मैं कुछ भी बोलूंगी तो मुझे डेफिनेटली वो होगी क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड्स एक साथ मिक्स होकर आ रहे हैं. बट जब मैं एक पर्टिकुलर वर्ड्स के थ्रू को समझाऊंगी तो आप यहाँ हाथ लगा के रियलाइज करना कि उसमें कुछ वाइब्रेशन आएगी, और अगर वो आ रही है सो दैट वी कॉल इट एज अ वॉइस्ड consonant. Clear? Produces a vibration or a humming sound in the throat when they are said. ठीक है, जब उनको हम कहेंगे तो एक हमिंग सी साउंड, एक वाइब्रेशन सी आपको अपने थ्रोट में यहाँ पर सुनाई देगी, यहाँ पे आप फील उस चीज को कर पाओगे, ठीक है. और अगर ऐसा हो रहा है so that is your voiced consonants. Is it clear? Now Put your finger on the throat. अब अपनी फिंगर्स को यहाँ थ्रोट पर रखिए and then pronounce the letter L. ठीक है, नाउ को क्या करना है कि अपनी जो फिंगर्स हैं इनको यहाँ पे थ्रोट पे रखिए और अब L लेटर को बोलना है आपको. कौन सा? L लेटर. ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिए L L L. एक वाइब्रेशन फील हो रही है ना. दिस इज व्हाट वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स आर. ठीक है. Now moving on, you will notice a slight vibration in your neck or throat. आपको definitely ये एक छोटी सी vibration जो है अपने neck में, throat में जो है सुनाई दे रही होगी. That's what voiced consonants are. Is it clear? Now moving on, let's understand about the voiceless consonant. Now what is this voiceless consonant? अब voiced में अगर vibration आया तो obviously voiceless, तो वर्ड से समझ में आ गया, राइट. नाउ वॉइसलेस साउंड समटाइम्स कॉल्ड एन
अनवॉइस्ड साउंड, वॉइसलेस को हम अनवॉइस्ड साउंड भी कहते हैं, इज व्हेन देयर इज नो वाइब्रेशन इन योर थ्रोट, राइट। जब कोई वाइब्रेशन नहीं निकलेगी आपके थ्रोट से तो हम उसे कहेंगे वॉइसलेस कॉन्सोनेंट, एंड द साउंड कम्स फ्रॉम द माउथ एरिया। वो साउंड आएगी कहां से? आपके माउथ एरिया से, ठीक है, डायरेक्टली यहां से आएगी। नाउ प्रोनाउंस द लेटर पी। अब प्रोनाउंस कीजिए पी। पी, पी नहीं आ रही ना, पी वाइब्रेशन नहीं आ रही, ठीक है। तो पी क्या है? हमारा अनवॉइस्ड साउंड है, यानी कि वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है। क्लियर है? तो कॉन्सोनेंट और साउंड इज द सेम थिंग। इफ आई एम समटाइम्स सेइंग साउंड, सो दैट मीन्स आई एम मीनिंग एक्चुअली विद द कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी वर्ड बोले द सेम थिंग, साउंड और कॉन्सोनेंट मीन्स द सेम। क्लियर? नाउ मैंने बोला पी, 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 तो यहां पे आपको कोई वाइब्रेशन अब नहीं सुनाई दे रही। एल, एल कितनी लॉन्ग तक आपको यहां से यहां तक पूरा वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है, ठीक है। पी, पी नहीं आ रही आवाज। दैट्स व्हाट वॉइसलेस एंड वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स आर। आई होप इन दोनों के बीच का आपको अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया है नाउ। Now you will notice how it comes out from your mouth. आप नोटिस किया होगा कि आपके मुंह से ये निकल के आ रहा है, राइट। इन फैक्ट नियर योर लिप्स इन फ्रंट ऑफ द माउथ, ठीक है। नाउ द पी साउंड डजंट कम फ्रॉम योर थ्रोट। पी जो साउंड है वो कभी भी आपके थ्रोट से आती ही नहीं है। क्लियर है? चलिए अब हम सीखेंगे सिलेबल के बारे में। नाउ ये सिलेबल क्या चीज है ये भी आपको पता होनी चाहिए। नाउ हियर यू गो। सिलेबल क्या है? सिलेबल इज अ सिंगल और अनब्रोकन वाउल। सिलेबल एक सिंगल और एक अनब्रोकन वाउल होता है, वाउल साउंड होता है विद इन अ स्पोकन वर्ड, ठीक है। दे टिपिकली कंटेन अ वाउल और टू इफ वन इज साइलेंट। अगर एक वर्ड में दो वाउल हैं जिसमें से एक साइलेंट है तो भी हम वहां पे इसको काउंट करते हैं। एंड परहैप्स वन और मोर अकम्पनिंग कॉन्सोनेंट्स, और वो बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स को अकम्पनी कर रहे होते हैं। ऑल वर्ड्स आर मेड फ्रॉम एटलीस्ट वन सिलेबल। जितने भी वर्ड्स को आप ले लीजिए हर किसी में एक ना एक सिलेबल डेफिनेटली होता है। कहने का मतलब किसी भी वर्ड में एक वाउल भी अगर है तो उसे हम कंसीडर करते हैं एज अ सिलेबल, ठीक है। दो वाउल हैं तो दो सिलेबल, ठीक है। सो हर वर्ड में एक सिलेबल दो सिलेबल होते ही होते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि अगर दो वाउल हैं तो उसमें से एक ज्यादातर साइलेंट होता है, ठीक है। नाउ सिलेबल्स आर समटाइम्स रेफर टू द बीट्स। सिलेबल जो है ना कई बार ऐसे रेफर की जाती है कि बीट्स ऑफ अ वर्ड दैट फॉर्म्स अ रिदम, ठीक है। ऐसे वर्ड की बीट, जो बीट को बोला जाता है सिलेबल, जो कि एक फॉर्म करती है क्या? रिदम फॉर्म करती है। एंड ब्रेकिंग अ वर्ड्स, और वो क्या होता है वहां से कि वो ब्रेक करती है वर्ड को। जैसे अगर मैं बोलूं कैट तो कैट, कैट तो कै अलग हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें एक सिलेबल आ गया, ए आ गया ना उसमें, तो वो क्या हो गया? हमारा एक सिलेबल हो गया। सो हमने उसको क्या किया? ब्रेक कर दिया, है ना। सो दिस इज व्हाट अ सिलेबल इज, एंड ब्रेकिंग अ वर्ड इनटू सिलेबल्स कैन हेल्प इंग्लिश लर्नर्स विद फोनेटिक स्पेलिंग्स, ठीक है। अब क्या होता है कि अब सिलेबल के थ्रू आप उस वर्ड को ब्रेक कर सकते हो। जैसे अगर मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक बात हमेशा से समझाइए कि बेटा अगर आपको कोई वर्ड ना ठीक से बोलना नहीं आ रहा ना, जस्ट इन केस अगर आपको कोई वर्ड ठीक से नहीं बोलना आ रहा है तो आप उसमें क्या करोगे? आप उस वर्ड को ब्रेक करके सीखोगे। नाउ इफ आई सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल एजुकेशन, ठीक है। इफ वी आर सेइंग एजुकेशन, नाउ काफी बच्चों को जस्ट इन केस अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, दैट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, डेफिनेटली हर बच्चे को आता भी होगा, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम टेकिंग दिस वर्ड, ठीक है। सो आई एम टेकिंग दिस एजुकेशन। अब मैं क्या कर रही हूं? एड्यू, ये जो है ई डी यू, अब इसी में ऑलरेडी हमारे पास दो सिलेबल हो गए, लेकिन हम यू पर ही ब्रेक क्यों कर रहे हैं? यू पर ब्रेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो वाउल साउंड है, उसी को सिलेबल कहते हैं, और सिलेबल से ही वर्ड हमेशा ब्रेक होता है। एड्यू, एड्यू ब्रेक किया, के सी ए, अगेन एक और सिलेबल ब्रेक किया, शन, एजुकेशन, एजुकेशन। तो यहां पर तीन सिलेबल्स हैं हमारे पास, और इसीलिए हमने इसको तीन वर्ड्स में ब्रेक कर दिया। सो दिस इज व्हाट इज सिलेबल इज, और जब हम वर्ड्स को ब्रेक करते हैं तो हम फोनेटिक को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, और उससे हमारी स्पीकिंग पे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप ये अच्छे से क्लियर समझ में आया है। नाउ अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला टाई, अब टाई में कितने सिलेबल है? अब आप बोलोगे मैम दो वर्ड्स हैं, दो वाउल्स हैं, तो दो सिलेबल हो गए। नो,
एक सिलेबल है। क्यों? क्योंकि दूसरा जो वर्ड, दूसरा जो वाउल है ना, वो साइलेंट है। अब TIE, हम टाई तो नहीं बोलते ना, टाई हम क्या बोलते हैं? टाई। टाई तो नहीं बोलते, टाई नो, हम क्या बोलते हैं? टाई। टाई, तो टाई क्या हो गया? टाई में एक ही सिलेबल है, ठीक है। तो अगर आपके दो वाउल्स एक साथ आ भी रहे हैं तो उसमें से ज्यादातर हमेशा नोटिस करना कि एक जो है वो हमेशा साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो टाई में कितने सिलेबल्स हैं? एक सिलेबल है, ठीक है। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स एंड हियर यू गो। रेस्क्यू, रेस्क्यू, रेस्क्यू। अब इसमें कितने सिलेबल है? टू, ठीक है। कैसे? रेस, रेस, रेस में ई आ गया, रेस हमने बोला था, ई की भी आवाज आ रही है, साउंड आ रही है, रेस, रेस। अब क्यू, क्यू, क्यू में यू ई दोनों वाउल है, लेकिन हम लास्ट में आवाज तक किसकी ले रहे हैं? यू, यू, ई साइलेंट हो गया, ठीक है। सो रेस क्यू, रेस क्यू, इट हैज टू सिलेबल्स। क्लियर है? नाउ अब मैं ले रही हूं अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट। अब इसको, इसमें कितने सिलेबल्स हैं? अब आप खुद बताइए। वेरी गुड, 3, ठीक है। एल, ए एल, एल, ब्रेक हो गया, एक सिलेबल इसमें आ गया। फ, एल फ, फ, PHA फ, तो दूसरा आ गया। BET, बेट, एल फ बेट, कितने सिलेबल्स हो गए? 3 हो गए, राइट। नाउ एक्टिविटी, 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 4 सिलेबस हो गए, ठीक है। एक्, AC, ए आ गया, एक सिलेबल। एक् के बाद टिव, TIV, TI में आ गया दूसरा, देन E, देन T, एक्टिविटी, ठीक है। तो 4 सिलेबल्स। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करने होते हैं एक वर्ड में सिलेबल्स का, ठीक है। तो नाउ आई होप ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स एंड सिलेबल्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। All right, students, now let's understand the rules for the correct pronunciation of ED in English. Now is the time that you should know about this thing because you know the basics of this thing. That was voice consonants, voiceless consonants and syllables, right? So as you know all of these 3 things, and now you're good to go with the rules of pronunciation for ED in English. Clear? So here you go with the very first thing, that is ED, that is ID sound. अब id sound कब आती है? id, id, ठीक है। अब ये sound कब आती है इसको अच्छे से समझते हैं। if the, अब मेरी बात को प्लीज एक एक बात को ना अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। if the last letter of the word, अगर एक वर्ड का लास्ट लेटर, ठीक है, if the last letter of the word is spelled as D or T, अगर एक वर्ड का लास्ट लेटर D या T के जैसा स्पेल हो रहा है, the ED sound is, ED is pronounced, ठीक है, as a separate syllable। तो ED जो है एक सेपरेट सिलेबल के जैसा प्रोनाउंस होगा विद इड साउंड। कैसा इड साउंड उसमें से आएगी? जैसे किड, किड, अब लास्ट में किस पे प्रोनाउंस हो रहा है? वो डी पे, है ना। तो इसकी आवाज कैसी आएगी? इड, किड, किड, लिड, किड, लिड। क्लियर है? Now let's get started. The only time we pronounce ed ending like id with an extra syllable is after verbs ending with t or d sound. ठीक है। Now हम सिर्फ और सिर्फ id sound को तब लेते हैं जब उसमें एक एक्स्ट्रा syllable हो, is after the verbs, verb के बाद एक एक्स्ट्रा syllable हो और वो end हो रहा है t या d पर, ठीक है। Now so want, want, अब want में कितने सिलेबल हैं? एक ही सिलेबल है, यू नो दैट, राइट। सो want 1 syllables becomes wanted, ठीक है। want जो है wanted बन जाता है, wanted, wanted। अब इसमें 2 सिलेबल आ गए, ठीक है। wanted में आ गए कितने? 2 सिलेबल। अब जैसे decide, decide, अब इसमें कितने हैं? 2 सिलेबल है, decide, डिसाइड, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें अगर ईडी ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? डिसाइडेड, डिसाइडेड। तो लास्ट में आवाज कैसी आएगी? इड,
इड, क्लियर है इतनी बात? सो वॉन्ट बिकम्स वॉन्टेड, डिसाइड बिकम्स डिसाइडेड, क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन, लिसन एंड रिपीट आफ्टर मी। अब कुछ वर्ड्स मैं आपको दूंगी, आपको क्या करना है, उसको सुनना है, मेरे साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है? Here you go. Wanted, wanted sounds like want and id. तो क्या बनेगा? Wanted. मेरे साथ साथ बोलिए, come on. Wanted. Very good. Once again. Wanted. Wanted. ठीक है? तो क्या बोलोगे अगली बार से? आप इसको ठीक से कैसे बोलोगे? Wanted. She wanted to have that dress actually. उसको वो ड्रेस चाहिए थी. She wanted. She wanted. She wanted to have that dress. अब इसको मेरे साथ पूरी लाइन को बोलिए. She wanted to have that dress. This is an example. So कि आप सिर्फ वर्ड पे फोकस ना करके पूरे सेंटेंस पे फोकस कीजिए और उस टाइम पर सही निकलना बहुत जरूरी है ना? तो वांटेड से रैंडमली अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस बनाइए, लेकिन उसमें जब आप वो सेंटेंस बोलो तो वांटेड की प्रोनाउंसिएशन सही आनी चाहिए, ठीक है? She wanted to have that dress. She wanted to have that dress. Is it clear? Very good. Moving on. Waited. 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 Now let's make an example for it. He waited for 5 hours. He waited for 5 hours. Actually 5 hours is बहुत ज़्यादा हो गया, right? 5 घंटे तो कोई नहीं वेट करेगा. Let's take 2 hours. That would be more than enough. Okay. So he waited for 2 hours. अगर करता है 5 hours तो salute from my side. So here you go. Waited. He waited for 2 hours. He waited for 2 hours. Clear है? Then next is needed. Needed. 2 syllables. Needed. Needed. ठीक है? जैसे she needed a glass of water. She needed a glass of water. So needed. Needed. अब ये सारे वर्ड्स की साउंड लास्ट में इड की आ रही है, ठीक है? इड की. तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. नेक्स्ट इज folded. 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 Wanted. Waited. Needed. Folded. Clear है? Then next is ended. 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 2 syllables. The next is hated. अब आपको क्या करना है, मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के 2-3 के एग्जाम्पल्स दे के समझाया, इसी तरीके से अपने एग्जाम्पल्स बनाइए, फिर उसकी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? लिखना तो आप शुरू से ही कर रहे हो, बचपन से लिखे ही जा रहे हो ना, बस नोटबुक से तो भरिया आपने, बोला तो है ही नहीं. दैट्स व्हाई यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. That's the problem, that we have always filled one or the other notebook, but when it comes to the speaking part, we don't know how to speak, right? So that's the part we have to work. So I have given you the words. Now what you need to do is you need to first make the sentence and then pronounce it as much as possible. Is it clear? Very well. Ended, hated, hated, hated. Very good. Guarded, 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 guarded. अच्छा, इसमें आर जो है ना, उसका बहुत स्लो साउंड लीजिएगा. आर ज्यादातर ऐसे मामलों में साइलेंट हो जाता है, ठीक है? सो गार्डेड. गार्डेड. आर की आवाज हल्की सी आती है. गार्डेड. गार्डेड, है ना? देन नेक्स्ट इज स्टार्टेड. स्टार्टेड. अभी अगर स्टार होता ना, स्टार, तो भी इसकी आर बहुत लो सुनाई देता है. स्टार, स्टार, स्टार. स्टार्टेड, 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 स्टार्टेड. क्लियर है? नाउ व्हाट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू, मैंने वर्ड्स दिए हैं, आप सेंटेंसेस बनाइए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने बोलिए, खुद से बोलिए, फ्रेंड्स के सामने बोलिए, बट बोलिए, ठीक है? दैट्स द ओनली थिंग आई एम अगेन एंड अगेन रिपीट आफ्टर विद मी. ऑल राइट, आई होप ये साउंड आपको क्लियर हो चुकी है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ हियर यू गो विद द सेकंड साउंड, दैट इज टी. टी साउंड भी आती है. कब आती है, चलिए समझते हैं. सो इफ द लास्ट कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड इज वॉइसलेस, अगर एक कॉन्सोनेंट का लास्ट वर्ड वॉइसलेस है, वॉइसलेस है, then the ed is pronounced as t.
तब ईडी जो है वो प्रोनाउंस होता है टी के जैसा, ठीक है। बी केयरफुल नॉट टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा सिलेबल और आईडी साउंड। यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है कि आप एक्स्ट्रा सिलेबल ना क्रिएट करो, ना ही आईडी साउंड को प्रोनाउंस करना है, ठीक है। नाउ फॉर ऑल द अदर रेगुलर वर्ब्स, बाकी की जितनी भी रेगुलर वर्ब्स हैं दैट एंड इन अदर एनी अदर साउंड, और जो एंड होती है किसी और साउंड में बिसाइड्स द वन वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, उनको छोड़कर जिनको हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, द ईडी एंडिंग साउंड्स लाइक डी, ठीक है, तब उसको हम एंड करते हैं डी साउंड पे, बट नो एक्स्ट्रा सिलेबल, ठीक है। इस चीज को हम आगे समझते हैं फिलहाल के लिए। नाउ सो आस्क वन सिलेबल बिकम्स आस्क्ड, आस्क में वन सिलेबल है, अगर हम उसको बना दे आस्क्ड, 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 तो उसमें वन सिलेबल ही रहेगा, ठीक है, दो सिलेबल नहीं है, ठीक है। आस्क्ड, आस्क्ड, अब इसकी साउंड टी पर खत्म होगी। डिसमिस, डिसमिस बिकम्स डिसमिस्ड, 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 थोड़ा सा बोल के देखिए, डिसमिस्ड, टी पर आवाज लगेगा, खत्म हो रही है आपकी, डिसमिस्ड, डिसमिस्ड, है ना। देन नोटिस द ईडी just sounds like T। अब नोटिस करेंगे लास्ट का ईडी ना साउंड हो ही रहा है टी के जैसा, क्लियर है। नाउ लेट्स टेक few examples, here you go with the examples, let's practice it out। worked, 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 ठीक है, ईडी की आवाज इसमें आएगी ही टी के जैसी। के बोलिए पहले, के बोलिए, के कोई वॉइस यहाँ पे कोई वो आ रही है आवाज, वाइब्रेशन की आवाज आ रही है, नहीं आ रही है। के पी नहीं आती। तो जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स है उस पे वर्ड खत्म हो रहा है, तो उसके बाद जो ईडी है उसकी आवाज टी पर ही साउंड पे खत्म होती है, ठीक है। सो दिस बिकम्स वर्क्ड, वर्क्ड, मेरे साथ बोलिए, वर्क्ड, 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 वेरी गुड। मिस्ड, 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 ठीक है, मिस्ड। नेक्स्ट इज फिक्स्ड, 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 liked, 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 liked। I am actually pronouncing each and every word at least five times so that you can get to know how to actually pronounce this thing. So do repeat it after with me. Okay, next is stopped, 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 come on, stopped, stopped, clear है, शाबाश। noticed, 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 next is laughed, 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 talked, talked। जैसे ब्रैकेट में देखिए ना, टॉक के बाद टी लिखा है, तो सारे वर्ड्स के लास्ट में टी समझ लीजिए, प्रोनाउंस को इस हिसाब से कीजिए, ठीक है। टॉक्ड, टॉक्ड। नेक्स्ट इज पार्ट, 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 हेल्प्ड, 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 क्लियर है, ये वर्ड समझ में आया। एक वर्ड और लेते हैं, दैट इज किस्ड, किस्ड, किस्ड। द एस साउंड, द एस साउंड कम्स आउट फ्रॉम द माउथ। एस साउंड किससे आ रही है, माउथ से आ रही है। एस, 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 कोई वाइब्रेशन नहीं आ रही ना, एस नहीं आ रही, सो इट वुड साउंड लाइक किस्ड, किस्ड। और ये सारे वर्ड्स जितने भी दिए ना, सबके साथ सेम चीज है, वर्कड, मिस्ड, fixed, liked, stopped, noticed, laughed, talked, parked, helped, kissed। क्लियर है, शाबाश। अब एक नोट है, ध्यान से समझिएगा। Here you go, as an example with the word helped, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक वर्ड दिया भी था, ये helped। So if you say helped as a two syllable word, अगर आप इसको helped को दो syllable words जैसा बोलते हो, then it is very likely that people will not understand the word or what you are saying। helped, helped, समझेंगे ही नहीं क्या बोलना क्या चाहते हो, because that the actual word is not helped, that's what, that is helped, helped। इसीलिए pronunciation बहुत important role play करती है, ठीक है। Now it is pronounced like helped, helped। तो इसीलिए तो मैं बार बार आपको समझा रही हूँ कि ये प्रोनाउंसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आया समझ में, शाबाश। आई होप ये दो साउंड क्लियर हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं डी साउंड की तरफ।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको दोनों साउंड अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हमारी डी साउंड को भी। इफ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स एंड इन अ वॉइस्ड कॉन्सोनेंस, अगर लास्ट लेटर वर्ड का, किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर वॉइस्ड कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, देन ईडी इज प्रोनाउंस्ड लाइक अ डी। तो ईडी कैसे प्रोनाउंस होगा? इट विल प्रोनाउंस इट एज अ डी विदाउट क्रिएटिंग अनदर सिलेबल। उसमें दूसरा कोई सिलेबल क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी साउंड डी पर खत्म होती है। For all the other regular verbs that end in any other sound besides the one we've already mentioned, the ed sounds like d but no with no extra syllable. Clear है? So call में कितनी है? One syllable है. It becomes called, called, called. ठीक है, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा सिलेबल नहीं आया, वन ही सिलेबल रहेगा। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स लिसन टू दिस थिंग एज वेल। प्रिपेयर, प्रिपेयर, प्रिपेयर कितने सिलेबल हैं? टू सिलेबल्स। प्रिपेयर्ड, अब प्रिपेयर्ड इसको बना दे अगर हम, तो भी इसमें दो ही सिलेबल्स रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा सिलेबल ऐड नहीं होता है। क्लियर? सो प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। लेट्स ट्राई सम एग्जाम्पल्स। हियर यू गो। दैट इज क्लीन्ड, क्लीन्ड। अब क्लीन्ड की आवाज लास्ट में ड पे खत्म होगी, डी, डी, क्लीन्ड, क्लीन्ड। प्लेड, played, played, used, 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 allowed, 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 pulled, 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 argued, argued, argued. Closed, the S sounds like vibrating Z, so the word would sound like closed, closed. अब ये वाले क्लोज में जो एस है वो somehow प्रोनाउंस हो रहा है जी के जैसा, और जब आप जेड बोलते हो यानी ज बोल के देखिए तो यहाँ पे वाइब्रेशन आपको फील होगी, यानी कि वॉइस्ड साउंड है, ये वॉइस कॉन्सोनेंट्स पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोज्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ओपन्ड, ओपन्ड। न बोलिए, न, 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 यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है, एन, एन, एन आ रही है ना, इसीलिए वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स है। ओपन्ड, ओपन्ड। लिव्ड, लिव्ड। प्लेड, प्लेड। विद सम वर्ड्स इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, कुछ वर्ड्स के साथ आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लाइक जज, जज बिकम्स जज्ड, जज्ड, judged. Clear? But we try to go directly from G to D and not say judged. ठीक है? So ये आपको आएगा ही सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ। अगर आप इसकी प्रैक्टिस को नहीं करते हो तो नहीं बोल पाओगे। ठीक है, अब डिफरेंस तो देखो रहेगा कि नेटिव स्पीकर्स के बीच में और हमारे बीच में हमेशा डिफरेंस एक रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस, आई अंडरस्टैंड दैट। बट what you can do is that you can practice that out. You can again and again, please try to pronounce it with your friends, with your colleagues, with your acquaintances. इन सबके साथ बात करने की कोशिश कीजिए, इन सबसे बात कीजिए, जितना आप बात करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना इंप्रूव करते हैं। क्लियर है? इसी थॉट के साथ मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।